कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब घृणा न्याय बनने लगे और पीड़ा अपना रूप भुला दे, तब एक आत्मा टूटती है और दूसरा युग जागता है। स्थान ऋषि वात्स्यायन का आश्रम। सभा मंडप के आगे का आंगन वातावरण। आकाश काले मेघों से ढका है। संध्या समय। वातावरण में घनघोर बिजली और ध्वनि गूंज रही है। आश्रम की सीमा पर धूल उठ रही है। वृक्षों के पत्ते कांप रहे हैं और शिष्यों के चेहरे भय और विस्मय में डूबे हुए हैं। विषगंधा अभी भी आकाश में अधस्तर से कुछ ऊपर हवा में खड़ी है। उसका शरीर नीले धुएं से लिपटा हुआ है, जैसे कोई चंद्र ग्रहण अपने अंतिम चरण में हो। उसकी जटाएं लहरों की तरह हिल रही हैं, मानो नागिनें तांडव कर रही हों। उसकी आंखें पीली, लेकिन उनमें कोई स्थिरता नहीं, केवल बर्फीला विष है। उसकी उपस्थिति से भूमि थरथरा रही है। छोटे पत्थर हवा में उठ रहे हैं और नजरें उसके आसपास रुकने का साहस नहीं कर रही हैं। यूसेन कोने में छाया की ओट में है, कांपता हुआ। ऋषि वात्स्यायन अभी भी मौन मुद्रा में है। उनकी आंखें बंद हैं, लेकिन मुख स्थिर और मस्तिष्क सजग। विषगंधा की आंखें यूसेन पर ठहर जाती हैं। उसके भीतर ज्वालामुखी सा कुछ धधकने लगता है। उसकी आवाज अब पहले से भी अधिक गूंजदार और विषैली होती जाती है। वातावरण की हवा भारी हो जाती है। विषगंधा यूसेन की ओर उंगली उठाते हुए तेज स्वर में कहती है, यही है वो कत्तार, यही है वो अभिशप्त रक्तधारी जिसने त्रिपुरा की धरती को कलंकित किया और त्रिपुरा की जड़ों को काट डाला, जिसने छल से मेरे कुल के नाम को मिटाया, जिसने हमारे शांति पाठों को जलाकर राख किया। वह एक कदम आगे बढ़ती है और उसकी सांस से निकलती नीली भाप यूसेन के पास तक जाती है। आज वो समय आ गया है जब ये पाप अपनी सजा पाएगा। उसकी दृष्टि पूरे आश्रम पर घूमती है और वाले ऋषि वात्स्यायन से कहती है, अगर तूने इसे न सौंपा तो मैं इस संपूर्ण त्रिपुरा को अपनी आग में झोंक दूंगी। हर वृक्ष झुलसेगा, हर नदी उल्टी बहेगी और इस भूमि का हर मंत्र, हर यज्ञ केवल राख में बदलेगा। यूसेन स्तब्ध खड़ा है, जैसे उसकी आत्मा कांप रही हो। उसका शरीर पसीने से भीग चुका है और तभी एक तेज स्वर आश्रम के द्वार को चीरता हुआ आता है। ध्वस्त हो वे सारे मार्ग जहां अनीति अपनी धूप फैलाए। प्रवेश करता है प्रभाकर, गौरवशाली, मुष्टिकधारी, चौड़ा जीना, हाथ में लंबी तलवार, शरीर पर युद्ध चिन्ह और आंखों में केवल एक लक्ष्य, रक्षा। उसकी चाल में थरथराता क्रोध और आभा दोनों साथ चल रहे हैं। प्रभाकर गर्जना करते हुए विषगंधा से बोलता है, हे आकाश, तू थम जा, क्योंकि अब मैं उसे पुकारने जा रहा हूँ जिसकी सांसें भी श्राप की भाषा बोलती हैं। वह तलवार खींचता है। आकाश में प्रकाश फूटता है, जैसे कोई युगांतकारी निर्णय हवा में लिया गया हो। प्रभाकर विषगंधा की ओर देखकर कहता है, हे विषगंधा, तू न नारी है, न देवी, न नागिन। तू वह अंधकार है जो पाप की कोख से जन्मा है। तेरा चलना वज्रपात है, तेरा देखना यम संझा। तेरी उपस्थिति आश्रम की आत्मा को विकृत कर रही है। तू केवल मृत्यु नहीं, स्मृति का वह विष है जो हर युग में नया रूप लेता है।